कोई ना मेरा रिश्तेदार है, मैं फोटो फाटो देखी हूँ उसके एक आध बार, पर मैं पूछना तो मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है। अरे तुमने कहा उसके पास रासायनिक हथियार हैं, उसके पास इस्लामिक बम है, उसके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसके पास जादू टोना है, और उसको पकड़ के कैद कर लिया। अरे तो किसी के बारे में कह दो, ये तो कह दो मनमोहन सिंह के पास रासायनिक हथियार हैं, कल मनमोहन सिंह को पकड़ लो, कल मुशर्रफ को पकड़ लो, लंका वाली बेचारी वो कुमार तुंगे है, उसको कह दो ये भी जादूगरनी है, इसको पकड़ लो। तो ये सारी दुनिया के लोगों को, और एक बात हमारे शंकराचार्य महाराज ने कही कि सबको ये जो जो भाषा समझता हो उसको कुरान शरीफ दी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि पकड़ लो गर्दन बुश की, उसको रटवाओ पहले तो कुरान शरीफ। किसी भाषा में समझता हो भाषा में, नहीं तो गांव वाली भाषा में, जैसे भी समझा सकते हो समझाओ। तो एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारा लेवल है शरीर का, एक हमारा लेवल है ऊपर आत्मा का, जो रूहानी जिसको कहते हैं, और जो रूहानी रूप है उसमें आदमी जब ऊंचा उठता है, जैसे आप लोग जहाज में सब तकरीबन यहां बैठे हैं, बहुत से लोग जहाज में गए होंगे, बाकी जाने वाले होंगे, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाज में जब बैठते हैं तो ये जो नदियां हैं, नाले हैं, शहर हैं, और जो ये कारें दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं जैसे दिया सलाई माचिस की डिब्बी जा रही हो, बहुत छोटा दिखता है। तो जो जो आदमी ऊंचा उठता है उसको दुनियावी चीजें, दुनियावी सुख बहुत छोटे दिखते हैं। और जितने भी लोग जो महापुरुष हुए, जो जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, जैसे कोई दुनिया का भला करने वाले जो ऋषि हैं, साधु महात्मा हैं, पीर पैगंबर हैं, ये सब के सब अब नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल कौन है? राजी खुशी आदमी जो अपने बच्चे पालने से मतलब रखता है, अपने घर से स्कूल, स्कूल से वापस दुकान, दुकान से वापस खेत में गया फिर वापस। ये जो दुनिया का भला करने के चक्कर में रहते हैं, ये पूरे के पूरे राजी खुशी नहीं होते दुनिया की भाषा में, ये एक प्रकार के पागल होते हैं। और जो आदमी इतनी ऊंचाई पे उठ जाता है तो इतना बड़े इन पागलों की जरूरत है इस दुनिया को। दरअसल आज दुनिया में जितने भी जो लोग अपने अलावा सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए बलिदान होने की भावना रखते हैं, तो वही आदमी इस दुनिया का भला कर सकते हैं। और आज जो रूहानी ताकत है, शंकराचार्य महाराज बैठे हैं, बड़े भारी परम विद्वान हैं। मैं तो सिर्फ एक बात का छोटा सा चर्चा करना चाहता हूं कि जो इस्लाम का जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं सारे जितने धर्मों के मानने वाले लोग हैं कि हमें जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, जितनी भी समानताएं हैं हमारी आपस में, उन पे चर्चा करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और वही हमारा गठबंधन हो सकता है, उसी से हमारा भाईचारा हो सकता है, उसी से हमारा प्यार हो सकता है। और जहां भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सिखाने की कोशिश करें कि इस्लाम ने हमारे से ये लिया, उसने हमारे से लिया, फिर तो सींग फंस जाएंगे, टक्कर हो जाएगी। तो टक्कर से बचने का तरीका यह है कि जो जो सिमिलैरिटीज हैं, जो जो समानताएं हैं, उनको लेकर के चलें तो भाईचारा होगा। जितनी भी आज दुनिया में बीमारियां, परेशानियां हैं, उन सब को मिलकर के हम दूर कर सकते हैं और जो उसका समाधान कर सकते हैं। और उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा गर्व के साथ बहुत बड़ा योगदान है, पतंजल ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है, और शंकराचार्य जो हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं इनका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े हौसले के साथ आकर के बीच में आपके इस बात को स्वीकार किया कि वो सदा आते रहेंगे, सदा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। तो मैं आर्य समाज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के एक सन्यासी हुए स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने जामा मस्जिद के ऊपर जब अंग्रेजों का राज था, यहां इन्होंने सबसे पहले एक नॉन मुस्लिम के रूप में यहां पर उन्होंने भाषण दिया। अंग्रेजों ने उनको गोली से उड़ाने की भी कोशिश की, और उन्होंने यहां जो भाईचारे का संदेश दिया। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि एक वक्त की आवाज है। आज हिंदू कह करके, मुसलमान कह करके, और बल्कि हिंदू मुसलमान में भी एक और जो गरीब आदमी है ना, वो सारे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, उनके बीच में एक ऐसी दीवार, एक रेखा बनाई हुई है, उनको पीछे रखा हुआ है। उनको पीने का पानी नहीं मिलता आज देश के अंदर, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। और आज इतने नौजवान इस देश में हैं जिनकी काबिलियत के आधार पर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो करोड़ों समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो इस दुनिया में मांगने से
कोई कुछ नहीं देगा। आप अपने अंदर ताकत पहचानो, बहुत बड़ी ताकत आपके पास है। उस ताकत को लेकर के इस देश को एक सही दिशा देना और भाईचारे को बढ़ाना और सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और जो हजरत मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया के लिए संदेश दिया, किसी एक आदमी के लिए नहीं दिया। उन्होंने जो अमृत की वर्षा की है वो प्राणी मात्र के लिए की है। आओ उस अमृत को पहचानें, उसको धारण करें और सारी दुनिया की भलाई करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के भाईचारे की ताकत को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबका आभारी हूं। मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। और इस प्रोग्राम को कन्वीन किया गया और आगे भी जब भी कभी इस बात को लेकर के आप इस हाल कमरे में बैठेंगे या इसको लागू करने के लिए कुछ पॉइंट को सड़कों के ऊपर आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, हर जगह मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और उसके सिलसिले में गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस उन्वान पर खिताब किया है उसी खिताब से मुताल्लिक आपके जहन में जो सवाल हो वो करें, गैर मुताल्लिक सवाल मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस जानिब और उस जानिब माइक लगा हुआ है, जिनसे आपको सवाल करना है वो निहायत इत्मीनान के साथ तशरीफ लाएं और माइक से सवाल करें, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। और इसमें इत्मीनान और सुकून को बरकरार रखें, किसी भी तरह एक दूसरे पर पेशकदमी न करें, बल्कि एक साहब सवाल कर लें, इंतज़ार करें, जब वो सवाल कर चुके हैं, जवाब सुन चुके हैं, तो दूसरे साहब आएँ अपना सवाल करने के लिए। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार्थ प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए। तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का
میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو وہ کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، انہوں نے صحیح کہا کہ ہندو مذہب، یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا ہے، انگریزوں نے دیا. یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے، صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی سے سناتن دھرم. یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوازم انگریزوں نے دیا. ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے، اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے نام ہندو دیا. اور آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں پڑھیں گے والیوم نمبر 20 ریفرنس نمبر 581، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوازم از اے گروپ آف بلیف فار پیپل لیونگ ان انڈیا. تو ہندوازم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے، صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم. اور بالکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوازم میں وید اور اپنشد پرانا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. شیتا شیتا اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کشج جنیتا ن چدیپا. یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شیتا شیتا اپنشد میں ادھیائے 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استھی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید. اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استھی، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پروشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے. اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں، ہوا، آگ، پانی. جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، مطلب ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت. یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آپ پڑھیں گے رگ وید، چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 بک نمبر 1 کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوکا نمبر 46 ایکم ست وپر بہودا ودانتے، جس کے معنی ہے سچ ایک ہے، سچائی ایک ہے، بھگوان ایک ہے. اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے. اور جو انہوں نے سنسکرت میں شلوک پڑھی وہ آدھی شلوک تھی، پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ. وہ شلوک جو انہوں نے پڑھی وہ برہم سوتر ہے، ہندوازم کے برہم سوتر ہے. ایکم براہم دوتیا ناستے، آدھی پڑھی، پوری ہے. ایکم براہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچن، جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. یہ پورا برہم سوتر ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے آدھا پڑھا. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان نے میری ایک تقریر سنی جس کا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. یہ ہو گیا پہلے پارٹ کلمہ کا، لا الہ الا اللہ، نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا. اب دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریر میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، خصوصاً ہندوازم کے. اور اگر آپ پڑھیں گے
पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक, उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल्कि पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल्कि के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। ये सिस्टर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूं? इंसान की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मजहब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मजहब की किताबों का मुताला किया हूं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर
मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मजहब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यू बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मजहब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अंबेडकर लगभग 300 मिलियन 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाति से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, जिसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहेब अंबेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू मजहब किताब का काफी मुताला किया और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस राणा डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस राणा डे बंबई के थे। तो ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूं, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूं, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा।
मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो कॉरेस्पोंडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है, दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, तुम सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा एक चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हजतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर क्या कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहां तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलतफहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैफ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है
ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا. بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے. اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میری زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میری زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق
3 होती है। कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते हैं नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है, लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हज़रत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु उनने रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के अहसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा, और मीडिया उसे उछाल रही है।